हे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस ब्लॉग में। और दोस्तों, आज है 14 फरवरी और आज है बसंत पंचमी का पावन त्योहार। तो मैं आप सभी को देती हूँ बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं और माँ शारदे से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में नित्य रोज बसंत जैसी बहार बनी रहे। तो जो आज मेरा इस ब्लॉग को बनाने के पीछे उद्देश्य है वो यही है कि मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि बसंत पंचमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। जनरली हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको पता है कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन जो हमारी ये जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता है कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बस उनको ये लगता है कि आज स्कूल की छुट्टी हो गई और घर में पूरी पकौड़े बनने वाले हैं। लेकिन बच्चों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे की कुछ पौराणिक कथाएं हैं, वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि जो इस त्यौहार का नाम है वो है ज्ञान पंचमी। और पहला नाम है इसका ज्ञान पंचमी और दूसरा है श्री पंचमी। ज्ञान पंचमी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये त्यौहार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। आज सरस्वती माता की हम विशेषकर पूजा करते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये त्यौहार बहुत ही अच्छा है। माँ सरस्वती की उनको आराधना आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। तो ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज है माँ सरस्वती का हैप्पी बर्थडे। तो क्यों आज माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ, इसके पीछे जो धार्मिक कथा है वो क्या है, वो भी आपको आगे बताई जाएगी। तो जो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बसंत पंचमी है ये है कब मनाई जा रही है, ये 14 फरवरी, यानी कि आज 14 फरवरी है। आज जो माघ महीने की आज क्या है, 5वीं तिथि है। माघ महीने की 5वीं तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। और अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो जो ये त्यौहार है ये आता है 15 जनवरी से और 15 फरवरी के बीच। जो माघ का महीना आता है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच का आता है। और आप देख रहे हैं कि इस समय प्रकृति अपने परम सौंदर्य पर है। चारों तरफ आपको संजीवता का एहसास होगा, चेतना का एहसास होगा। तो ये त्यौहार उत्साह का प्रतीक है, उमंग का प्रतीक है, नव संरचना का प्रतीक है। तो जो इसके पीछे की कहानी है वो भी कुछ इसी तरह है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी, ये हम सबको पता है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी तो उनको अपनी इस रचना से संतुष्टि नहीं हुई। उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं क्या है, इस सृष्टि में चेतना का अभाव है, यानी कि जीवंतता का अभाव है। हर तरफ उनको जड़ता, निराशा, मायूसी नजर आई। तो उन्होंने भगवान विष्णु से सुझाव लिया कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये पृथ्वी हरी भरी हो, सुंदरता से परिपूर्ण हो और इसमें जीवन का संचार हो, उत्साह उमंग इसमें दिखे। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को यही सुझाव दिया कि आप अपने कमंडल में जो जल है उस जल को इस पृथ्वी पर छिड़किए। जब भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़का तो पृथ्वी पर एक कंपन पैदा हुई। जब कंपन पैदा हुई तो इस कंपन के प्रभाव से एक सुंदर सी चतुर्भुजी स्त्री का प्राकट्य हुआ, जिनके चतुर्भुज यानी कि 4 हाथ थे और उनके चारों हाथों में, एक हाथ में उनकी वीणा थी, एक हाथ में वरमाला थी, एक हाथ में पुस्तक थी और एक हाथ में कमंडल था। इसलिए हम माँ सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहते हैं क्योंकि वो वीणा बजाती हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, आप इस वीणा को बजाएं। जब माता ने वीणा को बजाया तो चारों तरफ क्या हुआ, पृथ्वी में पूरा संगीत जागा और जितने भी अभी तक प्राणी थे सबको वाणी प्रदान हुई। इसलिए माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। तो उनके इस प्रभाव से सारी सृष्टि को वाणी मिली और एक जीवन का प्रभाव हुआ, सबके जीवन में संगीत आया। पृथ्वी संगीत से पूरी पृथ्वी कह सकते हैं कि संगीतमय हो गई। तो फिर क्या था,
कि पूरी पृथ्वी में संगीत आ गया, सबको वाणी मिल गई, इसलिए माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है, ज्ञान की देवी भी कहा जाता है और बुद्धि की देवी भी उनको कहा जाता है। तो इसके पीछे छोटी सी कहानी ये थी। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। आप भी माँ सरस्वती की खूब आप पूजा कीजिए, आप उनसे आशीष प्रदान कीजिए, उनसे आशीष मांगिए, हमें बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, है ना। कहते हैं ना कि धन की चोरी हो सकती है लेकिन विद्या की चोरी कोई नहीं कर सकता। यानी कि जो सबसे बड़ा धन है वो हमारा क्या है, ज्ञान का धन है, विद्या का धन है। आज आप देख रहे हैं कि घरों में पकवान बनते हैं, माँ सरस्वती को हम पीले पुष्प अर्पित करते हैं। आज के दिन पीले वस्त्र लोग धारण करते हैं और आप देख रहे हैं कि सरसों के पीले पीले खेत लहला रहे हैं, चारों तरफ पृथ्वी अपने सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो आप सभी के जीवन में भी सौंदर्य बना रहे, बसंत जैसी बहार बनी रहे। तो आपको कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, आप ज़रूर बताइएगा। और ये भी कोई भी आप अगर मेरे नॉलेज में, मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको दी है, इसमें कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा की प्रार्थी हूँ। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो ख़त्म करती हूँ अपने इस ब्लॉग को यहीं पे। सभी का धन्यवाद।